सप्तमः सर्ग। रावण के भवन एवं पुष्पक विमान का वर्णन। बलवान वीर हनुमान जी ने नीलम से जड़ी हुई सोने की खिड़कियों से सुशोभित तथा पक्षी समूहों से युक्त भवनों का समुदाय देखा, जो वर्षा काल में बिजली से युक्त महती मेघमाला के समान मनोहर जान पड़ता था। उसमें नाना प्रकार की बैठकें, शंख, आयुध और धनुषों की मुख्य मुख्य शालाएं तथा पर्वतों के समान ऊंचे महलों के ऊपर मनोहर एवं विशाल चंद्रशालाएं देखी। कपिवर हनुमान ने वहां नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित ऐसे ऐसे घर देखे जिनकी देवता और असुर भी प्रशंसा करते थे। वे गृह संपूर्ण दोषों से रहित थे तथा रावण ने उन्हें अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया था। वे भवन बड़े प्रयत्न से बनाए गए थे और ऐसे अद्भुत लगते थे मानो साक्षात मैदानव ने ही उनका निर्माण किया हो। हनुमान जी ने उन्हें देखा। लंकापति रावण के वे घर इस भूतल पर सभी गुणों में सबसे बढ़ चढ़ कर थे। फिर उन्होंने राक्षस राज रावण का उसकी शक्ति के अनुरूप अत्यंत उत्तम और अनुपम भवन देखा, जो मेघ के समान ऊंचा, सुवर्ण के समान सुंदर कांति वाला तथा मनोहर था। वो इस भूतल पर बिखरे हुए स्वर्ण के समान जान पड़ता था। अपनी कांति से प्रज्वलित सा हो रहा था। अनेकानेक रत्नों से व्याप्त, भांति भांति के वृक्षों के फूलों से आच्छादित तथा पुष्पों के पराग से भरे हुए पर्वत शिखर के समान शोभा पाता था। वो विमान रूप भवन विद्युन्मालाओं से पूजित मेघ के समान रमणीय रत्नों से दैदीप्यमान हो रहा था और श्रेष्ठ हंसों द्वारा आकाश में ढोए जाते हुए विमान की भांति जान पड़ता था। उस दिव्य विमान को बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया था। वो अद्भुत शोभा से संपन्न दिखाई देता था, जैसे अनेक धातुओं के कारण पर्वत शिखर, ग्रहों और चंद्रमा के कारण आकाश तथा अनेक वर्णों से युक्त होने के कारण मनोहर मेघ विचित्र शोभा धारण करते हैं। उसी तरह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित होने के कारण वो विमान भी विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उस विमान की आधार भूमि सोने और मणियों के द्वारा निर्मित कृत्रिम पर्वत मालाओं से पूर्ण बनाई गई थी। वे पर्वत वृक्षों के विस्तृत पंक्तियों से हरे भरे रचे गए थे। वे वृक्ष फूलों के बाहुल्य से व्याप्त बनाए गए थे तथा वे पुष्प भी केसर एवं पंखुड़ियों से पूर्ण निर्मित हुए थे। उस विमान में श्वेत भवन बने हुए थे। सुंदर फूलों से सुशोभित पोखरे बनाए गए थे। केसर युक्त कमल, विचित्र वन और अद्भुत सरोवरों का भी निर्माण किया गया था। महाकपि हनुमान ने जिस सुंदर विमान को वहां देखा, उसका नाम पुष्पक था। वो रत्नों की प्रभा से प्रकाशमान था और इधर उधर भ्रमण करता था। देवताओं के गृहाकार उत्तम विमानों में सबसे अधिक आदर उस महाविमान पुष्पक का ही होता था। उसमें नीलम, चांदी और मूंगों के आकाशचारी पक्षी बनाए गए थे। नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र वर्ण के सर्पों का निर्माण किया गया था और अच्छी जाति के घोड़ों के समान ही सुंदर अंग वाले अश्व भी बनाए गए थे। उस विमान पर सुंदर मुख और मनोहर पंख वाले बहुत से ऐसे विहंगम निर्मित हुए थे, जो साक्षात कामदेव के सहायक जान पड़ते थे। उनकी पांखें मूंगे और सुवर्ण के बने हुए फूलों से युक्त थीं तथा उन्होंने लीला पूर्वक अपने बांके पंखों को समेट रखा था। उस विमान के कमल मंडित सरोवर में ऐसे हाथी बनाए गए थे, जो लक्ष्मी के अभिषेक कार्य में नियुक्त थे। उनकी सूंड बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों में कमलों के केसर लगे हुए थे तथा उन्होंने अपनी सूंडों में कमल पुष्प धारण किए थे। उनके साथ ही वहां तेजस्विनी लक्ष्मी देवी की प्रतिमा भी विराजमान थी, जिनका उन हाथियों के द्वारा अभिषेक हो रहा था। उनके हाथ बड़े सुंदर थे। उन्होंने अपने हाथ में कमल पुष्प धारण कर रखा था। इस प्रकार सुंदर कंदराओं वाले पर्वत के समान तथा वसंत ऋतु में सुंदर कोटरों वाले परम सुगंध युक्त वृक्ष के समान उस शोभायमान मनोहर भवन विमान में पहुंचकर हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। तदनंतर दशमुख रावण के बाहुबल से पालित उस प्रशंसित पुरी में जाकर चारों ओर घूमने पर भी पति के गुणों के वेग से पराजित अत्यंत दुखिनी और परम पूजनीय जनक किशोरी सीता को न देखकर कपिवर हनुमान बड़ी चिंता में पड़ गए। महात्मा हनुमान जी अनेक प्रकार से परमार्थ चिंतन में तत्पर रहने वाले कृतात्मा सन्मार्गी तथा उत्तम दृष्टि रखने वाले थे। इधर उधर बहुत घूमने पर भी जब उन महात्मा को जानकी जी का पता ना लगा, तब उनका मन बहुत दुखी हो गया।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टमः सर्गः हनुमान जी के द्वारा पुनः पुष्पक विमान का दर्शन। रावण के भवन के मध्य भाग में खड़े हुए बुद्धिमान पवन कुमार कपिवर हनुमान जी ने मणि तथा रत्नों से जटित एवं तपे हुए स्वर्णमय गवाक्षों की रचना से युक्त उस विशाल विमान को पुनः देखा। उसकी रचना को सौंदर्य आदि की दृष्टि से मापा नहीं जा सकता था। उसका निर्माण अनुपम रीति से किया गया था। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उसे बनाया था और बहुत उत्तम कहकर उसकी प्रशंसा की थी। जब वो आकाश में उठकर वायु मार्ग में स्थित होता था तब सौर मार्ग के चिन्ह सा सुशोभित होता था। उसमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो अत्यंत प्रयत्न से न बनाई गई हो तथा वहां कोई भी ऐसा स्थान या विमान का अंग नहीं था जो बहुमूल्य रत्नों से जटित ना हो। उसमें जो विशेषताएं थीं वे देवताओं के विमानों में भी नहीं थीं। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो बड़ी भारी विशेषता से युक्त ना हो। रावण ने जो निराहार रहकर तप किया था और भगवान के चिंतन में चित्त को एकाग्र किया था, इससे मिले हुए पराक्रम के द्वारा उसने उस विमान पर अधिकार प्राप्त किया था। मन में जहां भी जाने का संकल्प उठता वहीं वो विमान पहुंच जाता था। अनेक प्रकार की विशिष्ट निर्माण कलाओं द्वारा उस विमान की रचना हुई थी तथा जहां तहां से प्राप्त की गई दिव्य विमान निर्माणोचित विशेषताओं से उसका निर्माण हुआ था। वो स्वामी के मन का अनुसरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से चलने वाला, दूसरों के लिए दुर्लभ और वायु के समान वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाला था तथा श्रेष्ठ आनंद के भागी, बढ़े चढ़े तप वाले पुण्यकारी महात्माओं का ही वो आश्रय था। वो विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वो शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले, निमेष रहित तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले, महान वेगशाली, आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिसका भार वहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्पपुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास से भी अधिक सुहावना दृष्टिगोचर होता था। उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। नवमः सर्गः हनुमान जी का रावण के श्रेष्ठ भवन पुष्पक विमान तथा रावण के रहने की सुंदर हवेली को देखकर उसके भीतर सोई हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियों का अवलोकन करना। लंकावर्ती सर्वश्रेष्ठ महान गृह के मध्य भाग में पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा एक उत्तम भवन शोभा पा रहा है। वो बहुत ही निर्मल एवं विस्तृत था। उसकी लंबाई 1 योजन की और चौड़ाई आधे योजन की थी। राक्षस राज रावण का वो विशाल भवन बहुत सी अट्टालिकाओं से व्याप्त था। विशाल लोचना विदेह नंदिनी सीता की खोज करते हुए शत्रुसूदन हनुमान जी उस भवन में सब ओर चक्कर लगाते फिरे। बल वैभव से संपन्न हनुमान राक्षसों के उस उत्तम आवास का अवलोकन करते हुए एक ऐसे सुंदर गृह में जा पहुंचे जो राक्षस राज रावण का निजी निवास स्थान था। 4 दांत तथा 3 दांतों वाले हाथी इस विस्तृत भवन को चारों ओर से घेर कर खड़े थे और हाथों में हथियार लिए बहुत से राक्षस उसकी रक्षा करते थे। रावण का वो महल उसकी राक्षस जातीय पत्नियों तथा पराक्रम पूर्वक हर कर लाई हुई राजकन्याओं से भरा हुआ था। इस प्रकार नर नारियों से भरा हुआ वो कोलाहलपूर्ण भवन नाके और मगरों से व्याप्त, तिमिंगलों और मत्स्यों से पूर्ण, वायु वेग से विक्षुब्ध तथा सर्पों से आवृत महासागर के समान प्रतीत होता था। जो लक्ष्मी, कुबेर, चंद्रमा और इंद्र के यहाँ निवास करती हैं, वे ही और भी सुरम्य रूप से रावण के घर में नित्य ही निश्चल होकर रहती थीं।
जो समृद्धि महाराज कुबेर, यम और वरुण के यहाँ दृष्टिगोचर होती थी, वही अथवा उससे भी बढ़कर राक्षसों के घरों में देखी जाती थी। उस महल के मध्य भाग में एक दूसरा भवन अर्थात पुष्पक विमान था, जिसका निर्माण बड़े सुंदर ढंग से किया गया था। वो भवन बहुसंख्यक मत वाले हाथियों से युक्त था। पवन कुमार हनुमान जी ने फिर उसे देखा। वो सब प्रकार के रत्नों से विभूषित पुष्पक नामक दिव्य विमान स्वर्ग लोक में विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी के लिए बनाया था। कुबेर ने बड़ी भारी तपस्या करके उसे ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और फिर कुबेर को बलपूर्वक परास्त करके राक्षस राज रावण ने उसे अपने हाथ में कर लिया। उसमें भेड़ियों की मूर्तियों से युक्त सोने चांदी के सुंदर खंभे बनाए गए थे, जिनके कारण वो भवन अद्भुत कांति से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसमें सुमेरु और मंदराचल के समान ऊंचे अनेकानेक गुप्त गृह और मंगल भवन बने थे, जो अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा सी खींचते हुए जान पड़ते थे। उनके द्वारा वो विमान सब ओर से सुशोभित होता था। उनका प्रकाश अग्नि और सूर्य के समान था। विश्वकर्मा ने बड़ी कारीगरी से उसका निर्माण किया था। उसमें सोने की सीढ़ियां और अत्यंत मनोहर उत्तम वेदियां बनाई गई थीं। सोने और स्फटिक के झरोखे और खिड़कियां लगाई गई थीं। इंद्रनील और महानील मणियों की श्रेष्ठतम वेदियां रची गई थीं। उसकी फर्श विचित्र मूंगे, बहुमूल्य मणियों तथा अनुपम गोल गोल मोतियों से जड़ी गई थी, जिससे उस विमान की बड़ी शोभा हो रही थी। सुवर्ण के समान लाल रंग के सुगंध युक्त चंदन से संयुक्त होने के कारण वो बाल सूर्य के समान जान पड़ता था। महाकपि हनुमान जी उस दिव्य पुष्पक विमान पर चढ़ गए, जो नाना प्रकार के सुंदर कूटागारों से अलंकृत था। वहां बैठकर वे सब ओर फैली हुई नाना प्रकार के पेय, भक्ष्य और अन्न की दिव्य गंध सूंघने लगे। वो गंध मूर्तिमान पवन सी प्रतीत होती थी। जैसे कोई बंधु बांधव अपने उत्तम बंधु को अपने पास बुलाता है, उसी प्रकार वो सुगंध उन महाबली हनुमान जी को मानो ये कहकर कि इधर चले आओ, जहां रावण रहता था, वहां बुला रही थी। तदनंतर हनुमान जी उस ओर प्रस्थित हुए। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बहुत बड़ी हवेली देखी, जो बहुत ही सुंदर और सुखद थी। वो हवेली रावण को बहुत ही प्रिय थी, ठीक वैसे ही जैसे पति को कांतिमयी सुंदरी पत्नी अधिक प्रिय होती है। उसमें मणियों की सीढ़ियां बनी थीं और सोने की खिड़कियां उसकी शोभा बढ़ाती थीं। उसकी फर्श स्फटिक मणि से बनाई गई थी, जहां बीच बीच में हाथी के दांत के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनी हुई थीं। मोती, हीरे, मूंगे, चांदी और सोने के द्वारा भी उसमें अनेक प्रकार के आकार अंकित किए गए थे। मणियों के बने हुए बहुत से खंभे, जो समान, सीधे, बहुत ही ऊंचे और सब ओर से विभूषित थे, आभूषण की भांति उस हवेली की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने अत्यंत ऊंचे स्तंभ रूपी पंखों से मानो वो आकाश को उड़ती हुई सी जान पड़ती थी। उसके भीतर पृथ्वी के वन पर्वत आदि चिन्हों से अंकित एक बहुत बड़ा कालीन बिछा हुआ था। राष्ट्र और गृह आदि के चित्रों से सुशोभित वो शाला पृथ्वी के समान विस्तीर्ण जान पड़ती थी। वहां मतवाले विहंगमों के कलरव गूंजते रहते थे तथा वो दिव्य सुगंध से सुवासित थी। उस हवेली में बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे तथा स्वयं राक्षस राज रावण उसमें निवास करता था। वो अगुरु नामक धूप के धुएं से धूमिल दिखाई देती थी, किंतु वास्तव में हंस के समान श्वेत एवं निर्मल थी। पत्र पुष्प के उपहार से वो शाला चितकबरी सी जान पड़ती थी, अथवा वशिष्ठ मुनि की शबला गौ की भांति संपूर्ण कामनाओं की देने वाली थी। उसकी कांति बड़ी ही सुंदर थी। वो मन को आनंद देने वाली तथा शोभा को भी सुशोभित करने वाली थी। वो दिव्यशाला शोक का नाश करने वाली तथा संपत्ति की जननी सी जान पड़ती थी। हनुमान जी ने उसे देखा। उस रावण पालित शाला ने उस समय माता की भांति शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों से हनुमान जी की श्रोत्र आदि 5 इंद्रियों को तृप्त कर दिया। उसे देखकर हनुमान जी ये तर्क वितर्क करने लगे कि संभव है यही स्वर्ग लोक या देवलोक हो, ये इंद्र की पुरी भी हो सकती है, अथवा ये परम सिद्धि है। हनुमान जी ने उस शाला में सुवर्णमय दीपकों को एक तार जलते देखा, मानो वे ध्यान मग्न हो रहे हों।
ठीक उसी तरह जैसे किसी बड़े जुआरी से जुए में हारे हुए छोटे जुआरी धन नाश की चिंता के कारण ध्यान में डूबे हुए से दिखाई देते हैं। दीपकों के प्रकाश, रावण के तेज और आभूषणों की कांति से वो सारी हवेली जलती हुई सी जान पड़ती थी। तदनंतर हनुमान जी ने कालीन पर बैठी हुई सहस्त्रों सुंदरी स्त्रियां देखीं, जो रंग बिरंगे वस्त्र और पुष्पमाला धारण किए अनेक प्रकार की वेशभूषाओं से विभूषित थीं। आधी रात बीत जाने पर वे क्रीड़ा से उपरत हो, मधुपान के मद और निद्रा के वशीभूत हो, उस समय गाढ़ी नींद में सो गई थीं। उन सोई हुई सहस्त्रों नारियों के कटिभाग में अब करधनी की खनखनाहट का शब्द नहीं हो रहा था। हंसों के कलरव तथा भ्रमरों के गुंजारव से रहित विशाल कमल वन के समान उन सुप्त सुंदरियों का समुदाय बड़ी शोभा पा रहा था। पवन कुमार हनुमान जी ने उन सुंदरी युवतियों के मुख देखे, जिनसे कमलों की सुगंध फैल रही थी। उनके दांत ढके हुए थे और आंखें मुंद गई थीं। रात्रि के अंत में खिले हुए कमलों के समान उन सुंदरियों के जो मुखारविंद हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई देते थे, वे ही फिर रात आने पर सो जाने के कारण मुंदे हुए दल वाले कमलों के समान शोभा पा रहे थे। उन्हें देखकर श्रीमान महाकपि हनुमान ये संभावना करने लगे कि मतवाले भ्रमर प्रफुल्ल कमलों के समान इन मुखारविंदों की प्राप्ति के लिए नित्य ही बारंबार प्रार्थना करते होंगे, उन पर सदा स्थान पाने के लिए तरसते होंगे, क्योंकि वे गुण की दृष्टि से उन मुखारविंदों को पानी से उत्पन्न होने वाले कमलों के समान ही समझते थे। रावण की वो हवेली उन स्त्रियों से प्रकाशित होकर वैसी ही शोभा पा रही थी, जैसे शरत काल में निर्मल आकाश ताराओं से प्रकाशित एवं सुशोभित होता है। उन स्त्रियों से घिरा हुआ राक्षस राज रावण ताराओं से घिरे हुए कांतिमान नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। उस समय हनुमान जी को ऐसा मालूम हुआ कि आकाश से भोगा वशिष्ठ पुण्य के साथ जो ताराएं नीचे गिरती हैं, वे सब की सब मानो यहां इन सुंदरियों के रूप में एकत्र हो गई हूं, क्योंकि वहां उन युवतियों के तेज, वर्ण और प्रसाद स्पष्टतः सुंदर प्रभा वाले महान तारों के समान ही सुशोभित होते थे। मधुपान के अनंतर व्यायाम के समय जिनके केश खुलकर बिखर गए थे, पुष्पमालाएं मर्दित होकर छिन्न भिन्न हो गई थीं और सुंदर आभूषण भी शिथिल होकर इधर उधर खिसक गए थे, वे सभी सुंदरियां वहां निद्रा से अचेत सी होकर सो रही थीं। किन्हीं के मस्तक की वेदियां पुछ गई थीं, किन्हीं के नूपुर पैरों से निकलकर दूर जा पड़े थे तथा किन्हीं सुंदरी युवतियों के हार टूटकर उनके बगल में ही पड़े थे। कोई मोतियों के हार टूट जाने से उनके बिखरे दानों से आवृत थी, किन्हीं के वस्त्र खिसक गए थे और किन्हीं की करधनी की लड़ें टूट गई थीं। वे युवतियां बोझ ढोकर थकी हुई अश्व जाति की नई बछेड़ियों के समान जान पड़ती थीं। किन्हीं के कानों के कुंडल गिर गए थे, किन्हीं की पुष्पमालाएं मसली जाकर छिन्न भिन्न हो गई थी। इससे वे महान वन में गजराज द्वारा दली मली गई फूली लताओं के समान प्रतीत होती थी। किन्हीं के चंद्रमा और सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान हार उनके वक्ष स्थल पर पड़कर उभरे हुए प्रतीत होते थे। वे उन युवतियों के स्तन मंडल पर ऐसे जान पड़ते थे मानो वहां हंस सो रहे हों। दूसरी स्त्रियों के स्तनों पर नीलम के हार पड़े थे, जो कादम्ब नामक पक्षी के समान शोभा पाते थे, तथा अन्य स्त्रियों के उरोजों पर जो सोने के हार थे, वे चक्रवाक नामक पक्षियों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे हंस, कारंडव तथा चक्रवाकों से सुशोभित नदियों के समान शोभा पाती थीं। उनके जघन प्रदेश उन नदियों के तटों के समान जान पड़ते थे। वे सोई हुई सुंदरियां वहां सरिताओं के समान सुशोभित होती थीं। किंकिणियों के समूह उनमें मुकुल के समान प्रतीत होते थे। सोने के विभिन्न आभूषण ही वहां बहुसंख्यक स्वर्ण कमलों की शोभा धारण करते थे। भाव ही मानोग्राह थे तथा यश ही तट के समान जान पड़ते थे। किन्हीं सुंदरियों के कोमल अंगों में तथा कुचों के अग्रभाग पर उभरी हुई आभूषणों की सुंदर रेखाएं नए गहनों के समान ही शोभा पाती थीं। किन्हीं के मुख पर पड़े हुए उनकी झीनी साड़ी के अंचल उनकी नासिका से निकली हुई सांस से कंपित हो बारंबार हिल रहे थे।
नाना प्रकार के सुंदर रूप रंग वाली उन रावण पत्नियों के मुखों पर हिलते हुए वे अंचल सुंदर कांति वाली फहराती हुई पताकाओं के समान शोभा पा रहे थे। वहां किन्हीं किन्हीं सुंदर कांतिमती कामिनियों के कानों के कुंडल उनके निश्वास जनित कंपन से धीरे धीरे हिल रहे थे। उन सुंदरियों के मुख से निकली हुई स्वभाव से ही सुगंधित श्वास वायु शर्करा निर्मित आसव की मनोहर गंध से युक्त हो और भी सुखद बनकर उस समय रावण की सेवा करती थी। रावण की कितनी ही तरुणी पत्नियां रावण का ही मुख समझकर बारंबार अपनी सौतों के ही मुखों को सूंघ रही थीं। उन सुंदरियों का मन रावण में अत्यंत आसक्त था, इसलिए वे आसक्ति तथा मदिरा के मद से परवश हो उस समय रावण के मुख के भ्रम से अपनी सौतों का मुख सूंघकर उनका प्रिय ही करती थीं। अन्य मदमत्त युवतियां अपनी वलय विभूषित भुजाओं का ही तकिया लगाकर तथा कोई कोई सिर के नीचे अपने सुरम्य वस्त्रों को ही रखकर वहां सो रही थीं। एक स्त्री दूसरी की छाती पर सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी स्त्री उसकी भी एक बाह को ही तकिया बनाकर सो गई थी। इसी तरह एक अन्य स्त्री दूसरी की गोद में सिर रखकर सोई थी, तो कोई दूसरी उसके भी कुचों का ही तकिया लगाकर सो गई थी। इस तरह रावण विषयक स्नेह और मदिरा जनित मद के वशीभूत हुई वे सुंदरियां एक दूसरे के उरु, पार्श्व भाग, कटि प्रदेश तथा पृष्ठ भाग का सहारा ले आपस में अंगों से अंग मिलाए वहां बेसुध पड़ी थी। वे सुंदर कटि प्रदेश वाली समस्त युवतियां एक दूसरी के अंग स्पर्श को प्रियतम का स्पर्श मानकर उससे मन ही मन आनंद का अनुभव करती हुई परस्पर बाह से बाह मिलाए सो रही थी। एक दूसरी के बाहु रूपी सूत्र में गुथी हुई काले काले केशों वाली स्त्रियों की वो माला सूत में पिरोई हुई मतवाले भ्रमरों से युक्त पुष्पमाला की भांति शोभा पा रही थी। माधव मास में मलयानिल के सेवन से जैसे खिली हुई लताओं का वन कंपित होता रहता है, उसी प्रकार रावण की स्त्रियों का वो समुदाय निश्वास वायु के चलने से अंचलों के हिलने के कारण कंपित होता सा जान पड़ता था। जैसे लताएं परस्पर मिलकर माला की भांति आबद्ध हो जाती हैं, उनकी सुंदर शाखाएं परस्पर लिपट जाती हैं और इसीलिए उनके पुष्प समूह भी आपस में मिले हुए से प्रतीत होते हैं तथा उन पर बैठे हुए भ्रमर भी परस्पर मिल जाते हैं, उसी प्रकार वे सुंदरियां एक दूसरी से मिलकर माला की भांति गुथ गई थी। उनकी भुजाएं और कंधे परस्पर सटे हुए थे, उनकी वेणी में गुथे हुए फूल भी आपस में मिल गए थे तथा उन सब के केश कलाप भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। यद्यपि उन युवतियों के वस्त्र, अंग, आभूषण और हार उचित स्थानों पर ही प्रतिष्ठित थे, ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही थी, तथापि उन सब के परस्पर गुथ जाने के कारण ये विवेक होना असंभव हो गया था कि कौन वस्त्र, आभूषण, अंग अथवा हार किसके हैं। रावण के सुखपूर्वक सो जाने पर वहां जलते हुए सुवर्ण में प्रदीप उन अनेक प्रकार की कांति वाली कामनियों को मानो एक टक दृष्टि से देख रहे थे। राजर्षियों, ब्रह्मर्षियों, दैत्यों, गंधर्वों तथा राक्षसों की कन्याएं काम के वशीभूत होकर रावण की पत्नियां बन गई थीं। उन सब स्त्रियों का रावण ने युद्ध की इच्छा से अपहरण किया था और कुछ मदमत्त रमणियां कामदेव से मोहित होकर स्वयं ही उसकी सेवा में उपस्थित हो गई थीं। वहां ऐसी कोई स्त्रियां नहीं थीं जिन्हें बल पराक्रम से संपन्न होने पर भी रावण उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार लाया हो। वे सब की सब उसे अपने अलौकिक गुण से ही उपलब्ध हुई थीं, जो श्रेष्ठतम पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के ही योग्य थीं। उन जनक किशोरी सीता को छोड़कर दूसरी कोई ऐसी स्त्री वहां नहीं थी जो रावण के सिवा किसी दूसरे की इच्छा रखने वाली हो अथवा जिसका पहले कोई दूसरा पति रहा हो। रावण की कोई भार्या ऐसी नहीं थी जो उत्तम कुल में उत्पन्न ना हुई हो अथवा जो कुरूप, अनुदार या कौशल रहित उत्तम वस्त्राभूषण एवं माला आदि से वंचित, शक्तिहीन तथा प्रियतम को अप्रिय हो। उस समय श्रेष्ठ बुद्धि वाले वानर राज हनुमान जी के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये महान राक्षस राज रावण की भार्याएं जिस तरह अपने पति के साथ रहकर सुखी हैं, उसी प्रकार यदि रघुनाथ जी की धर्म पत्नी सीता जी भी इन्हीं की भांति अपने पति के साथ रहकर सुख का अनुभव करती, अर्थात यदि रावण शीघ्र ही उन्हें श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर देता, तो ये इसके लिए
परम मंगलकारी होता। फिर उन्होंने सोचा, निश्चय ही सीता गुणों की दृष्टि से इन सब की अपेक्षा बहुत ही बढ़ चढ़कर है। इस महाबली लंकापति ने मायामय रूप धारण करके सीता को धोखा देकर इनके प्रति ये अपहरण रूप महान कष्टप्रद नीच कर्म किया है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 9वां सर्ग पूरा हुआ।